नमस्कार दोस्तों। आजकल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी काफी न्यूज में है। या तो भारत के साथ फेस ऑफ हो या जापान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो और वियतनाम के साथ भी। तो अगर आप लोग रोज कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में विचार आता ही होगा कि कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिस्ट क्या है, थोड़ा जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट के बारे में। तो सीधा और सिंपल है कि कम्युनिज्म एक विचारधारा है। तो जो कम्युनिज्म को फॉलो करेगा वो कम्युनिस्ट ही होगा। तो 18वीं सदी या 18वीं सदी से पूर्व हमारे समाज में एक फ्यूडलिज्म था, कैपिटलिस्टिक टाइप की इकोनॉमी थी, लेकिन आज की कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से बिल्कुल ही अलग थी। तो उसमें क्या होता था कि फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म सामंतवाद, और सामंतवाद क्या होता है, भारत में जैसे जमींदारी प्रथा थी ऐसे सामंतवाद यूरोप में होता था, जिसको कि फ्यूडलिज्म कहते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक आदमी के पास लैंड होता था, जमीन होती थी, और उस पे बहुत सारे मजदूर काम करते थे। तो मजदूरों को काम करने के ये वेज क्या मिलता था काम करने के लिए, तो उनको थोड़ी जमीन दे दी जाती थी, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ वहां रह सके, और उनको थोड़ा सा वेच दिया जाता था, जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, बस घर परिवार चला सके, इससे ज्यादा कुछ ना कर सके। तो ये एक फ्यूडलिज्म था। और इससे क्या होता था कि दो चीजें बढ़ी। एक तो बंधुआ मजदूरी और दास प्रथा। आज की तरह उस टाइम लेबर लॉज नहीं थे। लेबर लॉज में क्या आते हैं, वर्किंग आवर आता है और मिनिमम वेज आता है। तो उस टाइम दोनों नहीं थे, मतलब लेबर लॉज थे ही नहीं। तो क्या होता होगा, यहाँ पे काफी देर तक काम कराते होंगे, जब तक उनका मन होता होगा तब तक वो काम कराते होंगे। ठीक है, 24 घंटा मन कर गया तो 24 घंटे करा लिए, मन किया तो वेच दिया, मन किया तो ना दिया। तो इस तरह के सीन होते थे उस टाइम पे। तो क्या होता था कि दो लेयर क्रिएट हो गई, एक मजदूर वर्ग और एक अपर क्लास। तो मजदूर वर्ग जो कि लोअर क्लास था, और अपर क्लास कौन था, जो मर्चेंट और ओनर टाइप के जो लोग थे वो अपर क्लास में एग्जिस्ट करते थे। तो इनके बीच में काफी बड़ा गैप हो जाता था। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि लाइक जो मजदूर लोग थे, उनके अगर कॉलोनी में कोई बीमारी फैल गई तो उनको दवा कराने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इस टाइप की चीजें थी उस टाइम पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है इन दोनों लेयर्स में, अपर क्लास में और लोअर क्लास में। तो इस गैप को पाटने के लिए कम्युनिज्म का जन्म हुआ। तो कम्युनिज्म बेसिकली कहता है क्या है, कम्युनिज्म यही कहता है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का जो ओनरशिप है और जो उसका प्रॉफिट है, उस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब उस पर पब्लिक का अधिकार होना चाहिए। मेरे कहने का बस मतलब यही है कि जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस है, तो रिलायंस पर बस मुकेश अंबानी का एकाधिकार नहीं होगा, उसकी ओनरशिप पे और प्रॉफिट पे भी। तो क्या होगा, तो जितने भी उस कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग हैं, उस पे उस उनका समान अधिकार होगा। मतलब कि अगर कंपनी का टोटल प्रॉफिट 1,000 है, उस पे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 100 को 10-10 प्रॉफिट मिलेगा, और अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को भी 10 ही मिलेगा। और ओनरशिप जो होगी मुकेश अंबानी की भी उतनी ही होगी जितने की और सारे एम्प्लॉयज की होगी। मतलब आप देख रहे हैं, ये दोनों को गैप को पाटने की कोशिश थी, कि मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास के जो बीच की दूरियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो वैसे इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छे से नहीं हो पाया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो लोअर क्लास था वो तो इस आइडियोलॉजी को अपना लिया, लेकिन जो अपर क्लास था वो नहीं अपना सका। वो तो सीधी और सिंपल सी बात है कि जिसको फायदा होगा वो अपनाएगा, जिसको फायदा नहीं होगा उसे अडॉप्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से बहुत ही बड़ा फेल्योर रहा। कम्युनिज्म एक सोशलिज्म का ही एडवांस फॉर्म है, ऐसा लोग कहते हैं। तो सोशलिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। और मॉडर्न जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, इसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जनरेट किया था, या लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो कि 1848 में लिखी गई थी। तो बेसिकली कम्युनिज्म का जन्म वहीं से माना जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। मतलब इसमें रूल्स दिए हुए थे कि इस तरह से हम लोग वेस्ट डिवाइड करा जाएगा, मतलब कि वेस्ट डिवाइड होगा और कैसे ओनरशिप होगी। मतलब इन सारी चीजों के बारे में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा गया था, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखी थी। और कार्ल मार्क्स को ही हम लोग कम्युनिज्म का जनक माना जाता है। और आज के समय में
चाइना, क्यूबा, लाओस और वियतनाम, ये 4 कंट्रीज हैं जो अपने आप को क्लेम करती हैं कि ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि चाइना और वियतनाम ने बहुत सारे फ्रीबीज छोड़े हुए हैं। जैसे कि इंडिया में अनिल अंबानी, ऐसे वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्री बिजनेसेस करते हैं। तो ये कहीं से भी प्योर कम्युनिस्ट तो नहीं है, ये भी कैपिटलिस्टिक और कम्युनिस्ट का मिक्स है। अब क्लेम करने से चाइना, क्यूबा, लाओस और वियतनाम तो कम्युनिस्ट हो नहीं जाएंगे। तो ये था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और शायद आपको कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।